कश्मीर के महाराजा। महाराजा हरि सिंह के पिता का नाम अमर सिंह और माता का नाम भोटियाली छिब था। अपने चाचा की मृत्यु के बाद 23 सितंबर 1923 को हरि सिंह जम्मू और कश्मीर के नए महाराजा बने। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि जम्मू और कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो। उन्होंने अपने राज्य को पाकिस्तानी सेना के आक्रमण से बचाने के लिए भारतीय सैनिकों का समर्थन प्राप्त किया। बहुत से लोग महाराजा हरि सिंह और महाराजा हरि सिंह नलवा को एक समझते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। हरि सिंह नलवा का जन्म 1791 में हुआ और निधन 30 अप्रैल 1837 को हुआ। वह सिख साम्राज्य की सेना, सिख खालसा फौज के कमांडर इन चीफ थे। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह की। महाराजा हरि सिंह के परदादा महाराजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से जम्मू और कश्मीर राज्य को 75 लाख रुपए में खरीदा था, जिसके बाद 23 सितंबर 1925 को महाराजा हरि सिंह सिंहासन पर चढ़े। स्वतंत्रता के समय तक वह 4 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ भारत के सबसे बड़े राज्य के शासक भी थे। अपने राज्य को धरती का स्वर्ग बनाए रखने के लिए महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत या पाकिस्तान में शामिल करने से इनकार कर दिया था। 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर राज्य पर एक सशस्त्र आक्रमण शुरू किया। जब तक हरि सिंह को पाकिस्तानी हमले के बारे में पता चला, तब तक लश्करों ने मुजफ्फराबाद के महत्वपूर्ण शहर पर कब्जा कर लिया था और श्रीनगर की राजधानी से मुश्किल से 100 मील की दूरी पर उरी के बाहरी इलाके में कब्जा कर लिया था। महाराजा को बताया गया था कि पाकिस्तानी लश्कर बारामूला पहुंच चुके हैं और किसी भी समय श्रीनगर पर हमला हो सकता है। महाराजा हरि सिंह के पुत्र 17 वर्षीय राजकुमार करण सिंह डोगरा उस समय श्रीनगर पैसेल में दीक्षांत समारोह में थे। तब उन्हें पता चला कि उनके पिता हरि सिंह ने श्रीनगर से जाने का फैसला किया है। महाराजा ने पहले ही भारत सरकार को एक एसओएस भेज दिया था। उनके अनुरोध पर सरदार पटेल के सचिव वीपी मेनन कश्मीर की रक्षा पर चर्चा करने के लिए भारतीय सेना के साथ श्रीनगर पहुंच गए थे। तब यह तय हुआ कि खालसा साम्राज्य के पतन के बाद जिस राज्य को गुलाब सिंह ने खरीदा था, उस जमीन पर कभी पैर नहीं रखेंगे। भारतीय मदद के लिए महाराजा के अनुरोध पर चर्चा करने के बाद मेनन ने हरि सिंह को तुरंत श्रीनगर छोड़ने की सलाह दी। मेनन ने हरि सिंह को बताया कि महाराजा और उनके परिवार को आदिवासियों द्वारा मार डाला जाएगा, क्योंकि राज्य की सेना का सफाया कर दिया गया था और राजघरानों की रक्षा करने के लिए कोई नहीं था। घंटों के भीतर हरि सिंह ने अपने परिवार को इकट्ठा किया, अपना सारा कीमती सामान वाहनों और बैलगाड़ियों में लाद दिया। मेनन को 26 अक्टूबर को हवाई अड्डे पर जाने के लिए कहा गया। ऐसी अफवाहें थी कि पाकिस्तानियों ने श्रीनगर में घुसपैठ की थी और उसके लिए अब वहां रहना सुरक्षित नहीं था। श्रीनगर पर खतरा और माउंटबेटन का हस्तक्षेप से इनकार मेनन सीधे दिल्ली हवाई अड्डे से कैबिनेट कमेटी के पास पहुंचे, जो कश्मीर पर उनके अपडेट का इंतजार कर रही थी। उन्होंने कमेटी को श्रीनगर पर खतरे से अवगत कराया, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। माउंटबेटन ने तर्क दिया कि कश्मीर अभी भी एक स्वतंत्र राज्य है और जब तक महाराजा औपचारिक रूप से भारत में शामिल नहीं हो जाते, तब तक भारत के लिए हस्तक्षेप करना सही नहीं होगा। तब मेनन महाराजा हरि सिंह और प्रधानमंत्री के साथ जम्मू पहुंचे। तब महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत के साथ विलय करने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। दस्तावेजों से बदला कश्मीर का इतिहास कुछ ही घंटों में। मेनन उन दस्तावेजों के साथ वापस नई दिल्ली आ गए थे, जो कश्मीर का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था। शाम को जब भारत श्रीनगर की रक्षा शुरू करने के लिए पहली सिख रेजिमेंट की एक पैदल सेना बटालियन को एक साथ रख रहा था, तब मेनन ने अपने आवास पर एक ब्रिटिश अधिकारी से मुलाकात की। तब मेनन ने अधिकारी से कहा कि महाराजा ने आखिरकार कश्मीर को भारत की झोली में डाल दिया। अब कश्मीर हमारे पास ही है और इसे हम कभी नहीं देंगे। तब भारतीय सेना की एक टीम को श्रीनगर में हमेशा के लिए तैनात कर दिया गया। नामात्र बने रहे महाराजा हरि सिंह 1952 तक राज्य के नामात्र के महाराज बने रहे, क्योंकि भारत सरकार द्वारा राजशाही को समाप्त कर दिया गया था। बॉम्बे में अपने अंतिम दिन बिताने के बाद 26 अप्रैल 1961 को उनका निधन हो गया। महाराजा हरि सिंह की जयंती को सार्वजनिक अवकाश जम्मू कश्मीर सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। जम्मू एंड कश्मीर राजभवन में प्रमुख राजनीतिक नेताओं, युवा राजपूत सभा के सदस्यों और जम्मू कश्मीर परिवहन संघ के प्रमुख सहित नागरिक समाज के सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये घोषणा की है। जम्मू क्षेत्र में लोगों की लंबे समय से लंबित मांग को स्वीकार करते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है।
महाराजा हरि सिंह एक महान शिक्षाविद, प्रगतिशील विचारक और समाज सुधारक थे। सार्वजनिक अवकाश उनकी समृद्ध विरासत के लिए एक उचित श्रद्धांजलि होगी।